आज आपको बताने वाला हूँ कि भाई एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा एक मेंटेन करने में काम देगा कि यार ये चीज़ मुझे मेंटेन रखनी है, तभी मैं ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे बढ़ते जाऊँगा। एक लेवल पे जब तुम सक्सेसफुल बन जाते हो तो तुम्हें उस सक्सेस को मेंटेन करना मुश्किल होता है, और उस वक्त ये लेसन काम आता है। और वो लेसन ये है कि मौन रहो। मौन रहो बातचीत करते वक्त। ज़्यादा बातें मत करो दूसरे लोगों से, ज़्यादा कहानियाँ मत बनाओ कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने ये हासिल कर लिया, वो कर लिया। अगर तुमने थोड़ा कुछ भी हासिल किया, अपन लोग तो थोड़ा बहुत भी हासिल करते हैं, कुछ भी अपन लोग हासिल कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा, तो भाई हम लोग बोलने लगते हैं कि यार मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, और मैं ये एक्सरसाइज इतने दिन से करते हुए आ रहा हूँ, मैं हर दिन प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं हर दिन ये कर रहा हूँ, मैं मेरी बॉडी तुझसे ज़्यादा अच्छी है, तू मुझे समझाएगा कि तू कौन होता है। ऐसा ऐसा हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन यही हम लोग गलती करते हैं। सक्सेस को अगर तुम्हें मेंटेन करना है ना, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं किया अभी तक, लेकिन मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से होता ही नहीं है भाई, वो है मौन रहना। अगर कोई तुम में उकसाने की कोशिश करे कि चलो यार इसके राज उगलवा देता हूँ, जस्ट इमेजिन कि तुम 30 दिन से एक्सरसाइज कर रहे हो और तुम्हारी बॉडी बन रही है। अब तुम्हें कोई उकसाएगा कि यार तेरी बॉडी बन रही है, उसकी बॉडी नहीं बन रही है, वो तेरे से कम बेटर है, तो बहुत खुशी वाली ज़िंदगी जी रहा है। या फिर कोई तुम्हें उकसाएगा कि यार उसकी बॉडी तेरे से ज़्यादा अच्छी है, वो तेरे से ज़्यादा हाइट में लंबा है, वो ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी जी रहा है। तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा वो आदमी, ताकि ये अपनी जहर उगल दे या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बता दे। लेकिन यहीं पर तुम्हें मौन रहना है। अगर तुम मौन रहना सीख गए ना दोस्त, तुम अपने ज़िंदगी को सक्सेस में जहाँ तक भी तुम पहुँचोगे, तुम मेंटेन कर पाओगे इस चीज़ को। देखो बात यह है ना कि बातचीत में हम लोग से कोई ऐसी बातें निकल जाती है, हम लोग दूसरे की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, दूसरे की दुख को देख के हम लोग खुश होना शुरू कर देते हैं। या फिर दूसरा अगर ज़्यादा खुश है तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये इतना खुश क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ। और इसी कारण हमारी सक्सेस मेंटेन नहीं रह पाती। हम लोग थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उसके बाद भगवान हमें वापस दोबारा नीचे भेज देता है, क्योंकि हम लोग को दूसरे की खुशी से ज़्यादा मतलब है, हम लोग को दूसरों के दुख से ज़्यादा मतलब है। कोई बच्चा तुम्हारे उम्र में 18-19 साल में आईआईटी कर रहा है, तो तुम उसे क्यों देख रहे हो भाई? कोई बच्चा तुम्हारे उम्र में नीट की तैयारी कर रहा है, तो तुम उससे देख के खुश हो कि यार ये बड़ा नीट का तैयारी करने आया है, देखा कैसे फ्रस्ट्रेट हो गया ये। फिर तुम बोलते हो कि यार ये बड़ा आईआईटी का तैयारी करने आया, देखा 4 साल वेस्ट कर दिया इसने। अबे भाई तुझे क्या मतलब है, मतलब तुम्हें क्या मतलब है कि कोई बच्चा आईआईटी कर रहा है, नीट कर रहा है, उसकी लाइफ चौपट हो गई, इसकी लाइफ बेटर हो गई, ये बेटर है, वो बेटर है, ये तो एकदम बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है, ये बड़ा दिल्ली चल गया, मेरे गांव से ये लड़का दिल्ली चल गया है, बड़ा है दिल्ली जाने वाला, कुछ तो हुआ नहीं उससे। अरे भाई तुमको क्या मतलब है कि दिल्ली जाए, वो कहीं पे भी जाए, चंडीगढ़ जाए, वो आसमान पे चले जाए, वो भगवान के पास पहुंच जाए, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें इस पर डिस्कशन करना ही नहीं है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मौन रहना है। जैसे ही इस पर बातें हों, जैसे ही तुम्हारे फैमिली में या फिर कहीं पे भी तुम जब सक्सेसफुल बनते हो, बातें हो, मौन हो जाओ। मौन हो जाओ और ये सोचना शुरू कर दो कि यार इस पर मुझे बात ही नहीं करनी है। अगर मैं इस पर बात करूँगा तो इसमें मेरा ही नुकसान है, मेरे पे एक पाप लग जाएगा, मेरे ऊपर एक सीन आ जाएगा, ठीक है? और मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाना है, ज़िंदगी में बहुत जीना है, मुझे बहुत अच्छी अच्छी काम करनी है, तो मैं क्यों एक सीन जोड़ूं दूसरे की बुराई करके या फिर दूसरे की अच्छाई करके। तो बात सिंपल सी है भाई, तुम्हें ना दूसरों की अच्छाई करनी है ना बुराई करनी है, तुम्हें दूसरों को देखना ही नहीं है। ये फार्मूला शाहरुख खान भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने सक्सेस को मेंटेन कर पाए हैं। शाहरुख खान के लेवल पे पहुंचने के बाद तुम्हारी सक्सेस मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन शाहरुख खान अपनी सक्सेस को मेंटेन ही इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये फार्मूला अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में। और वो जानते हैं कि मैं दूसरों से कुछ भी इंस्पायर भी नहीं हूँ, मैं दूसरों से जलता भी नहीं हूँ, मैं अपने आप से जलता हूँ, अपने आप को इंस्पायर करता हूँ। तुम अपने आप से जलो ना यार, कि मेरा बेस्ट वर्जन मेरे से बेटर कैसे बन गया। मुझे अपने आप को बेटर करना है, मुझे अपना बेस्ट वर्जन से कम्पीट करना है, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे रोमन रिंग्स बनना है, मुझे ये बनना है, मैं एक बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। मेरा एक और बेस्ट वर्जन है जो स्टार बना हुआ है और मैं नहीं बन पाया, तो मुझे उसकी तरह बनना है। तुम अपने आप से कंपेयर करो, अपने कल से खुद को कंपेयर करो कि यार कल मैं अच्छा था, आज मैं ख़राब कैसे हो गया। अगर मैं 5th क्लास में बहुत पढ़ने में तेज़ था, तो आज मैं 10th क्लास में बेवकूफ़ कैसे बन सकता हूँ। मैं कमज़ोर क्यों हुआ पढ़ने में, ये फाइंड करो यार। फोकस
अपने ऊपर करो, अपने इनर वर्ल्ड पे करो, तुम और ज़्यादा सक्सेसफुल बनते जाओगे। बस मेरा यही कहने का मतलब है इस वीडियो में कि अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस मारो, अपने अंदर झांक कर देखो कि यार मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल बन पा रहा हूँ, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। दुनिया को भूल जाओ, तुम अपने आप को देखो, अपनी फैमिली को देखो, अपने माँ बाप को देखो, अपने घर को देखो, अपने सराउंडिंग को देखो कि यार यहाँ पे मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। कौन कौन सी ऐसी शॉप है जहाँ पे जाके मैं अपनी रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, मैं क्या क्या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ, अगर मेरे पास सुविधा है तो मैं उस सुविधा को टोटल 100% कैसे यूज़ कर सकता हूँ। और तुम तरक्की करोगे जब तुम अपने अंदर झांक कर देखोगे, अपनी करंट सिचुएशन को झांक कर देखोगे, अपनी करंट लोकेशन को, अपने करंट सेल्फ को झांक कर देखोगे, तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमियां हैं। और उस कमियों को जब तुम इम्प्रूव करने लगोगे, हर दिन जब तुम खुद पर वर्क करने लगोगे कंसिस्टेंटली, अपने आप को खपाओगे, अपनी खून पसीने बहाओगे, सक्सेस इज़ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग भगवान को याद करते रहो, भगवान हम सबको देने वाला है। टिल देन कीप गोइंग।